सवाल ये कि घोषणा पत्र को लेकर अगर कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखते हैं तो बहुत सी चीज़ें मुफ्त दी जा रही है। क्या वो किसी तरीके से बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा करने वाला है और आपके अपने घोषणा पत्र पर भी? नहीं, देखिए, हम पूरा अपना रोड मैप, पूरा एजेंडा तैयार करते हैं और लोगों के सुझाव लेकर के हम अपना संकल्प पत्र तैयार करते हैं। हमारा 2014 का संकल्प पत्र उठा लीजिए, 2019 का संकल्प पत्र उठा लीजिए, हमने 100% पूरा किया है। 2024 का ये संकल्प पत्र हम 100% इसको लागू करेंगे। इसके अंदर से कहीं हमने शुरू भी कर दिए हैं, इससे पहले हमने शुरू कर दिए थे। कांग्रेस का कोई भी घोषणा पत्र आप उठा करके देख लीजिए, डस्टबिन में मिलेगा आपको, एक भी पूरा नहीं किया। राष्ट्रीय कांग्रेस का झूठ पत्र जो इन्होंने आज हरियाणा में उतारा है, ये 2 साल पहले हिमाचल में उतारा था, ये 2 साल पहले कर्नाटक में उतारा था, फिर ये 1.5 साल पहले तेलंगाना में उतारा, अब ये हरियाणा में लेकर के आए। जो ये सेम का सेम घोषणा पत्र है जो इन्होंने उतारा है, हिमाचल में जाकर के पूछ लीजिए, किसी को उस घोषणा पत्र में से एक भी लाभ मिला हो, किसी महिला को 5 पैसा दिया हो, किसी का 1 यूनिट फ्री किया हो, उल्टा बिजली के रेट बढ़ाए, एक बच्चा भी नौकरी लगाया हो। उल्टा सरकार बोलती है कि हमारे पास मुलाजिमों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। अगर कर्नाटक की बात करें, वहाँ के उप मुख्यमंत्री बोलते हैं हमारे पास विकास कार्यों को करने के लिए पैसा नहीं है, बजट नहीं है। एक कहावत है हमारे यहाँ, मैं फिर बार बार आप कहेंगे भी आप कहावतें बहुत बोलते हैं, नहीं दर्शकों को पसंद आएगी। एक कहावत है, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं, बड़ा तंत्र निकाल करके बोलते हैं कि चादर में पैर उतने पसारने चाहिए जितनी चादर हो। कांग्रेस अपने पैर चादर से बाहर पसार रही है। कांग्रेस की चादर फट चुकी है, अब कोई विश्वास नहीं कर रहा, कांग्रेस के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा, उसकी चादर फट चुकी है, क्योंकि वो अपनी चादर से ज्यादा पैर पसार रहे थे, लोगों को सजा बाग दिखा रहे हैं, लोगों के आगे झूठ बोल रहे हैं, अब उनकी गारंटी के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा। ये तो कांग्रेस की बात हुई और वापस कांग्रेस पर भी आऊंगा, लेकिन थोड़ी बीजेपी की बात कर लेता हूं। जब टिकट वितरण हुआ तो उस दौरान कुछ नाराजगियां भी आपको झेलनी पड़ी, उन नाराजगियों से पार पा लिया? देखिए, हमने बिल्कुल पार पा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथली चल रहा है। और मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार हरियाणा में सरकार बन रही है। मैं कांग्रेस पर जाना चाह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे ये सवाल बनता है, अमित शाह आए पंचकुला में, हम भी मौजूद थे और कहा कि नायब सैनी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा, यानी आपके नाम का ऐलान हो गया। लेकिन उसके बावजूद कई दावेदार अपने आप को दावेदार बता रहे हैं सीएम पद का, उसमें पूर्व गृह मंत्री अनिल विज भी है, राव इंद्रजीत भी है, उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, नेता है हमारे, कह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, नेता बोल सकता है, उसके अंदर क्या आपत्ति है, काम कर रहे राजनीतिक आदमी है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। फैसला हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, केंद्रीय नेतृत्व हमारा फैसला करता है कौन है कौन नहीं। जो फैसला केंद्रीय नेतृत्व का है वो स्वीकार है, वो कोई सकता है। कांग्रेस की तरह नहीं है परिवारवाद, कांग्रेस के अंदर तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी से आगे कुछ सोच नहीं है। हरियाणा के अंदर अगर देखें, भूपेंद्र हुड्डा और उसका बेटा, उससे आगे कोई सोच नहीं है। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को बलि चढ़ा दिया, या तो बच गई कुमारी सैलजा, नहीं बलि चढ़ गई थी अभी, जैसे अशोक तंवर चढ़ा था। कुमारी सैलजा पर मैं आता हूं, क्योंकि कुमारी सैलजा को लेकर बीजेपी ने तो उन्हें खुला ऑफर तक दिया कि आप बीजेपी में आ जाएं। बहुत नाराज वो कांग्रेस से चल रही थी, ये खबरें लगातार आई। क्या लगता है आपको कि कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो आमना सामना है, टाकरा है, उससे किसी तरीके से क्या बीजेपी को कोई लाभ हो सकता है? और सीएम कैंडिडेट को लेकर सुरजेवाला खुलकर कह चुके हैं कि मैं भी दावेदार हूं, कुमारी सैलजा भी दावेदार है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो है ही है, लेकिन उनके नेतृत्व ने किसी का नाम अब तक डिसाइड नहीं किया है। देखिए, विषय ये नहीं है, क्योंकि अपने विचार के साथ जुड़े हुए हैं, हमारा ये विषय नहीं था। सैलजा को अगर हमने कहा है, हमने उस विषय के ऊपर कहा है कि वो बड़ी नेता है और उसने काम किया है और दलित समाज की है। दलित समाज से तो, क्योंकि मुझे तो मालूम है, मैं भी उसी परिवार से आता हूँ। एक गरीब परिवार से मेहनत करके व्यक्ति ऊपर उठता है जी, और फिर कांग्रेस उसको कुचल दे। आप देख ले, आपके सामने है, कांग्रेस पार्टी कोई भी दलित नेता ऊपर उठा है, आप कहाँ से लेंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ले लो, कितना अपमानित किया है डॉक्टर साहब को इन्होंने, चुनाव तक नहीं जीतने दिया उसको, ऐसे हालात उसकी करके रखी, सम्मान नहीं दिया उसको। ऐसा दिग्गज व्यक्ति जिसने इस देश को पवित्र संविधान दिया हो, ऐसा व्यक्ति था, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा,
उसको सम्मान कांग्रेस ने नहीं दिया क्योंकि परिवारवाद था। बाबू जगजीवन राम, उसको सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का सीताराम केसरी, अरे क्या उसको अपमानित करके बाहर भेजना पड़ा? कांग्रेस ने भेजा है, अपमानित करके सीट से उतारा, बाहर भेज दिया, उसको सम्मान नहीं दिया। अब कितने नेताओं की और इनकी सरकार के अंदर कितने अत्याचार गरीबों के ऊपर होते हैं, दलितों के ऊपर होते हैं। FIR नहीं लिखी जाती है उनकी। किस स्थिति में हमारे हरियाणा के अंदर अगर देखें, केंद्र में सरकार, हरियाणा में सरकार, मिर्चपुर कांड, अरे एक दलित परिवार की बेटी, उसके माँ बाप मेहनत करके, मजदूरी करके, पसीना बहा करके अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते हैं और उसकी बेटी के साथ किस प्रकार से दुराचार हुआ और उसको मार दिया गया। उन माँ बाप के अरमान और बेटी की जो डॉक्टर बनने की आकांक्षा, वो किस प्रकार का वो मंजर, मिर्चपुर का कांड हुआ, गोहाना का कांड हुआ, दौलतपुर का कांड हुआ, भारना का कांड हुआ, और कितने इनके समय के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार हुए। ये तो बोल नहीं सकते हैं, इनकी सरकार के अंदर तो कोई दलित बेचारा इनके आगे आकर के कोई बात नहीं कर सकता। इस प्रकार का इनका शासन तंत्र रहा, कहाँ विश्वास करते हैं इनका? इनका सुपड़ा साफ होने वाला है।